हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो पराक्रम बैच रहेगा इसमें मैथ और रीजनिंग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, हमने आपको वीडियो देना तो स्टार्ट कर ही दिया है। दोस्तों, साथ ही हमने आपको कहा था कि किरण की मैथ का सॉल्यूशन भी हम आपको टॉपिक वाइज देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हर टाइप का सवाल यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में ये पहली क्लास है, आज से हमने शुरुआत कर दी है। किरण की जो मैथ की किताब है 8700 है। आपके पास लेटेस्ट अपडेट होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट में कुछ हाल ही के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ये इसी किताब से, और ये आपको मतलब एक दो क्वेश्चन एक टाइप के होंगे, तो उसके संबंध में आगे जो अगले सवाल हैं वो आप खुद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारी पहली क्लास है। आप अगर हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे आप आ सकते हैं। प्रीमियर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही प्रीमियर लगता है आपके पास नोटिस वो पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो पराक्रम बैच है उसमें हम कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे मैथ और रीजनिंग में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमने टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक की हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं सर्ट्स एंड डाइसिस, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे साथ साथ हो जाएंगी, टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, प्रॉब्लम है आपके अंदर। ठीक है, कि आप ईमानदारी से क्लास को अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं दोस्तों। सफलता और असफलता दोनों ही चीजें आपके हाथ में है। लापरवाही के साथ अगर तैयारी करोगे तो कहीं सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पूरे जज्बे और जोश और ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलकर ही रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल सर्ट्स एंड डाइसिस का। तो यहां पे जो दे रखा है 2 क्यूब रूट 32, फिर उसके बाद दे रखा है -3 क्यूब रूट ऑफ 4, फिर दे रखा है प्लस क्यूब रूट ऑफ 500, और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। पहला सवाल है ये 8700 बुक में सर्ट्स एंड डाइसिस का। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं इस 32 का मतलब क्या है, 832। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। 32 का मतलब होता है 8 गुणा में 4, और इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का तो क्यूब रूट निकलेगा 2। अब 4 का क्यूब होता नहीं है जो फिक्स वैल्यू बताए, तो इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट 4 लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो इसको मैं लिखूंगा 2 तो है 2 इंटू 2 क्यूब रूट ऑफ 4 दोस्तों, ये आएगा, माइनस ये सेम टू सेम रहेगा 3 क्यूब रूट 4। अब आप जानते हैं 500 का मतलब क्या है, 500 का मतलब है 125 गुणा में 4। तो आप जानते हैं इसका क्यूब रूट निकालना, तो 125 का तो 5 हो जाएगा और 4 का निकलेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब रूट 4 दोस्तों। तो इसको हम लिखेंगे 5 प्लस का 5 क्यूब रूट 4 दोस्तों। बात आ गई समझ में? अब आप देखिए 2 दूनी 4, इधर 4 है और ये 5 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9 क्यूब रूट ऑफ 4, और ये कितना है, माइनस का 3 क्यूब रूट ऑफ 4। अब आप सभी जानते हैं कि 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और क्यूब रूट किसका दोस्तों, 4 का, और यही साल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, धैर्य के साथ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल काफी आसान है, और इस प्रकार के सवाल बहुत सारे आते हैं एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ में। ठीक है, यहां पे दे रखा है 4 प्लस में रूट 44 प्लस में, और यहां पे दे रखा है रूट 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। 100 को 44 में जोड़ेंगे 144, 144 का रूट आप निकालेंगे 12 आएगा। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा, और आप आखिरी में रूट 16 निकाल रहे होंगे, जो कि कितना आएगा, 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी काफी आसान है। क्यूब रूट 8 बटे रूट 16 है, डिवाइडेड बाई यहां पे 100 बटे 49 है, इंटू क्यूब रूट 125। दोस्तों, किरण की मैथ की जो बुक है ना, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस किताब में जो भी क्वेश्चन आया है
वो एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आया है दोस्तों। तो कहीं भी हमें भ्रम नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया तो कहीं भी वो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2/4, 2/4 आएगा। तो 2/4 का मतलब 1/2 भी होता है, तो इसका मतलब 1/2। अब ये भाग का इसका गुणा को कर लेते हैं तो 49 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो 49 का रूट होता है 7, 100 का 10, तो ये 7/10 हम लिख सकते हैं। गुणा में ये क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। अब 5 से काटेंगे 2 बार तो ये आएगा 7/4, सॉरी 4/7 आएगा, 7/4 आएगा, 7/4 आएगा। और 7/4 को आप फर्दर सोल्व करेंगे तो 1 सही 3/4 आप इसको लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्तों। सवाल क्या है, 243 की पावर है ये 0.16 है, गुणा में 243 की पावर 0.04 है। तो आप मुझे बताइए 243 क्या है दोस्तों। 243 और कुछ नहीं है, 3 की पावर 5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 है दोस्तों, ठीक है। 3 की पावर 5 की होल पावर कितना है, 0.16। इधर 3 की पावर 5 की जो होल पावर है वो कितना है, 0.04। अब आप सभी जानते हैं अगर ऐसा हो कि a की पावर m है और इसकी होल पावर n है, तो आप सभी जानते हैं a की पावर m गुणा में n हो जाता है, यानी पावर और होल पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं यहां पे हो जाएगा 3 की पावर 0.80 गुणा में 3 की पावर 0.20। अब एक और रूल है, a की पावर m है गुणा में a की पावर n है, बेस समान है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं 0.80 और 0.20 बढ़ के बनाता है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो साथ के साथ जो भी कंसेप्ट होगा वो भी आपको बताया जाएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल हर टाइप के सवाल को हम डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस के साथ बने रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल इजी होंगे, टफ भी आएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, यहां पे दे रखा है 2 की पावर 4 का ऑर्डर है, यहां पे रूट में है, यहां पे है क्यूब रूट 64 और यहां पे है प्लस का 4th रूट ऑफ 2 की पावर 8। अब आप एक छोटी सी चीज यहां पे समझिए कि अगर a की पावर m है और इसका रूट n है, तो आप पहले एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए केवल रूट n लिखा होता तो इसका मतलब होता है, या a होता है यहां पे, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, यानी जो ये रूट है इसका मतलब 1/n होता है। जैसे अगर यहां पे 4 लिखा हुआ है, रूट 4 है, तो रूट 4 का एक्चुअल में मतलब होता है 4 की पावर 1/2। आप सोल्व करते हैं 2 की पावर 2 है, इसकी होल पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2 होता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से अगर a की पावर m है और इसका रूट n है, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर m तो है ही, अरे इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, a की पावर m है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है, 1/n हो जाता है, यानी m गुणा में 1/n हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी समझते हैं कि 2 की पावर 4 तो है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बाहर है इसका मतलब क्या है, 1/2, और इसको हम सोल्व कर देंगे तो 4 आएगा, प्लस में इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 8 की होल पावर 1/4 दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं 4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2, इधर आएगा प्लस में 4, यहां भी क्या आएगा 2 की पावर 2। ये आप जानते हैं 4 प्लस में 4 प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे चीजों को आराम से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल आराम से और स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है।
आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा मकसद हर बच्चे को साथ लेकर चलना है, हर बच्चे को मैथ आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि 0.01024 की पावर जो है 1/5 है, यही है। अब आप देखिए, आप इसको लिख लीजिए ना, 1024 है बटे, पॉइंट हटा दीजिए, कितनी जीरो लगेंगी? 5, 1 2 3 4 5, और इसकी पावर क्या है? 1/5 है। अब आप समझिए कि 1024 है, ये क्या है दोस्तों? तो 4 की पावर 5 है, ये होता है 1024 बटे, ये जो है 10 की पावर 5 है, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 4 बटे 10 की पावर 5 की होल पावर कितना है? 1/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 4 बटे 10, और 4 बटे 10 को लिख सकते हो 0.4, जो कि सवाल का क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। तो सवाल आया हुआ है सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, तो सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में जो आए सवाल हैं वो एसएससी जीडी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, डीआरडीओ, एमटीएस, इन एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, सेम उसी के जैसा है। 16 है, इसकी पावर 0.16 है, गुणा में 2 की पावर 0.36 है। अब आप सभी जानते हैं 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 की होल पावर 0. हालांकि इस प्रकार का सवाल हम कर चुके अभी थोड़ी देर पहले, और 2 की पावर कितना आएगा? 0.36 आएगा। अब आप सभी जानते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 0.64 गुणा में 2 की पावर 0.36। अब बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी दोस्तों। तो हो जाएगा 2 की पावर 1, जिसका मतलब होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भी मैं यहीं समझा देता हूं। सवाल इस प्रकार से दे रखा है कि √8 माइनस √4 माइनस √2 का सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो √8 का जो मतलब होता है, √8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, और इसको आप लिख सकते हो 2√2 दोस्तों। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 2√2, माइनस इसका करेंगे तो 2 आएगा ही आएगा, और √2 का मतलब √2। अब ये 2√2 है और ये √2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 √2 बचेगा, तो 2 माइनस इसका जो सॉल्यूशन बनेगा 2 माइनस √2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। हर टाइप को कवर करेंगे। ये हमारी पहली टाइप चली हुई है सर्ट्स इंडाइसिस में, जिसमें बहुत सारे वैरायटी के सवाल हैं, तो सारे ही सवाल यहां पे मिक्स हो जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 0.98 की पावर 3 प्लस में 0.02 की पावर 3 प्लस में 3 गुणा में 0.98 गुणा में 0.02 माइनस 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन ये किस पैटर्न पे है, क्योंकि सर्ट्स इंडाइसिस का आधा पार्ट आपका अर्थमेटिक में आता है, नंबर सिस्टम में आता है तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट, लेकिन आधा आप बेसिक मैथ में काउंट कर सकते हो, और आधा जो पार्ट है वो एडवांस मैथ में आता है, अलजेब्रा के कंसेप्ट पर आधारित होता है दोस्तों। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना होता है कि एक्चुअल में लिखा क्या गया है दोस्तों। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सवाल को देखते ही सोल्व करने लग जाएंगे। क्या 0.98 का पावर 3 निकालना इतना आसान है कि आप आराम से कर सकते हो इस सवाल को? नहीं ना। तो पहले आप इस सवाल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या इस सवाल को मैं सेम टू सेम यहां पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं। यहां पे 0.98 की पावर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.02 की पावर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में 3 गुणा में 0.98 गुणा में 0.02, और एक चेंज और कर दिया मैंने, यहां पे 0.98 और प्लस में 0.02 कर दिया, और बाद में -1 है, नुक्का की रहने दिया। ठीक है, केवल इतना सा मैंने चेंज किया है कि यहां पे 0.98 प्लस में 0.02 एक्स्ट्रा मैंने यहां पे इस इक्वेशन में शामिल कर दिया। ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अब ये मेरे पास सीरीज बन जाती है। आपने एक सूत्र सुना होगा, a प्लस बी की पावर 3। a प्लस बी की पावर 3 होती है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
ठीक है, ये सर्वसम्मिका आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी की पावर 3, जिसका मतलब होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो आप मुझे बताइए ये जो फॉर्मेट है यहां तक, क्या ये फॉर्मेट यही नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, ये किसका फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन है, a प्लस बी की पावर 3। तो आप समझते हैं कि 0.98 प्लस में 0.02 की पावर 3 और माइनस a के लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा, 1 की पावर 3 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना, 0, क्योंकि 1 से माइनस 1 कट जाएगा। तो सवाल का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0 आएगा दोस्तों। क्लियर है? लेकिन आपको जो बीच में चीजें होती है वो समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती कि हो कैसे जाता है ये, ठीक है। और ये सवाल भी एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और जुड़े रहें पेशेंस के साथ। अगला सवाल देखिए, √2 प्लस में √2 प्लस में √2 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका आपसे आंसर पूछा है। तो ये हम कल आपको करवा चुके हैं वीडियो में, वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि ये किस पैटर्न पे सवाल है, इस पैटर्न के सवालों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सवाल हमारी किरण की सॉल्यूशन में है, तो इसको अभी हम आपको समझाने का फर्ज हम समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या मान लेते हैं, जो भी ये सवाल दे रखा है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। इस इक्वेशन को हमने x मान लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर x है क्या, मतलब यहां तो √2 प्लस में √2 रूट रिपीट हो रहा है, तो x क्या है? तो आपको यह समझना है कि जहां से सेम टर्म रिपीट होना स्टार्ट करती है वही आपका x है। क्या कहा? सेम टर्म रिपीट जहां से करना स्टार्ट करती है वही आपका x है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x बराबर √2। अब आप सभी जानते हैं कि सेम टर्म प्लस तो है, ये सेम चीज, यही चीज कहां से रिपीट कर रही है, यहां से। तो हमारा जो x है वो ये है दोस्तों, ये क्या है, x है, ठीक है। तो ये क्या है, x है दोस्तों। जहां से पहली बार रिपीटेशन स्टार्ट करता है वहां से आगे की पूरी टर्म्स x ही होती है। अब आप ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x की स्क्वायर बराबर क्या आएगा, x प्लस में 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? जब आप इस x प्लस 2 को इधर लेके आओगे तो x की स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ये बनेगा। अब ये हमारी क्या बन जाती है दोस्तों, द्विघात समीकरण बन जाती है। और इसको सोल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं में कि आपको एक ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको जोड़ें तो x आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो आप कहेंगे सर एक होता है माइनस का 2 और प्लस का 1, क्योंकि माइनस 2 गुणा में 1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे तो 1x आ जाएगा। तो इस फॉर्मेशन को आप लिख सकते हो x माइनस 2 और x प्लस में 1 बराबर 0 दोस्तों। तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहां पे मान आएगा प्लस का 2 और यहां पे आएगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 यहां पे मान्य नहीं होता है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाता है, 2 आंसर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने आपको कल बताया कि इस प्रकार के सवाल में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हम लेना चाहेंगे, फिर इसके माध्यम से आप यहां पे समझ पाएंगे दोस्तों। एक सवाल आपको दे दिया गया, मान लीजिए √12 प्लस में √12 प्लस में √12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये प्लस में है, कैसे सोल्व करेंगे? तो 12 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में प्लस का निशान यानी 1 का अंतर हो। 12 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 3 12 होता है, 4 3 12, और 3 और 4 में अंतर भी कितने का है, 1 का है। तो दोस्तों जब यहां पे प्लस के निशान के साथ रिपीटेशन होता है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर आ जाता है, और अगर यही चीज माइनस के साथ रिपीट करती तो छोटे वाला फैक्टर हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। तो सेम पैटर्न ही तो है ये, √2 प्लस में √2। तो 2 कैसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 अंतर हो, तो आप कह सकते हैं 2 गुणा में 1 दोस्तों। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर पा रहे होंगे। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इस प्रकार का सवाल हम कर चुके हैं पहले भी,
ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो 256 की पावर कितना है 0.16 गुणा में 16 की पावर कितना है 0.18। अब आप 16 का मतलब क्या है 4 की पावर 4 की होल पावर 0.16 गुणा में 4 की पावर 2, क्योंकि बेस हमें क्या करना है दोस्तों बराबर करना है। तो यहां पे 4 की पावर 2 की पावर 0.18 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 4 की पावर 0.64 आ जाएगा, इधर आएगा 4 की पावर 0.36 दोस्तों, जोड़ेंगे तो 4 की पावर 1 जिसका मतलब होता है 4। ठीक है दोस्तों, तो सेम पैटर्न पे हम सवाल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल क्या दे रखा है ध्यान से समझिए। √3 प्लस में रूट के अंदर है 3 प्लस में 8, फिर रूट के अंदर है 7 प्लस में 4√3 दोस्तों। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो इस सवाल पर आने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपको इस प्रकार से दे रखा हो कि भी 7 प्लस में 2√12, और ये आपसे पूछा हो कि केवल इसका हमें सॉल्यूशन बता दीजिए। क्या कहा 7 प्लस में 2√12 है, इसका रूट आपको दे रखा और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा दोस्तों ध्यान से देखिए। आप इस 2 पर ध्यान दीजिए। पहले तो यहां पे 2 ही होना चाहिए, यहां पे 4 है। पहले आप केवल इतना ऑब्जर्व कीजिए, √7 प्लस में 4√3 को ऑब्जर्व कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, आप ये समझिए 7 प्लस में 2√12 है मान लीजिए, या आप ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 11 प्लस में 2√30 है। दोनों बातें एक ही हैं। तो पहले आप इस पर ना के इस पे आइए। यहां पे कितना है 2 है, तो 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा चलेगा ना 2 से कम चलेगा, केवल 2 चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं चलेगा। बात आगे समझ में। कितना होना चाहिए यहां पे 2 होना चाहिए। इस रूट से पहले 2 ही होना चाहिए। 2 से ज्यादा है तो कम कीजिए 2 रखिए, और 2 से कम है तो किसी भी प्रकार से 2 लेकर आइए, लेकिन यहां पे कितना चाहिए 2 चाहिए। अब करना क्या है, इस 30 के, ये जो 30 है इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 30 आए और जिनको जोड़े तो 11 आए। तो आप कहेंगे सर 6 गुणा में 5, 6 पंजे 30 और 6 और 5 11। तो ये जो 6 है इसको पहले लिखिए √6 प्लस में √5, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। इस फॉर्मेशन का आंसर ये हो जाता है। अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे माइनस आ जाता, बाकी कोई चेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम लेते हैं 19 प्लस में 2√84, इसका आपसे आंसर पूछा गया। तो 84 के यहां पे 2 है, 2 ही होना चाहिए। 84 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनको जोड़ें तो 19 आए और जिनको गुणा करें तो 84 आए। तो आप कहेंगे सर 12 7 84। तो आपको करना कुछ नहीं है, √12 प्लस में √7। अब √12 को आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, 4 3 12, तो इसको लिख सकते हो 2√3 प्लस में √7 भी आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन मेरा मकसद आपको यहां तक ले जाने का है दोस्तों, ठीक है, कि आप ये समझ सकें इक्वेशन क्या है। 84 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 84 आए, जिनको जोड़े तो 19 आए। तो आप कहें सर 12 और 7 होते हैं, 12 7 84 और 12 7 19 होते हैं, तो √12 प्लस में √7 यहां पे आंसर हो जाता है। अगर यहां पे माइनस होता तो यहां भी माइनस आ जाता दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस सवाल पे आते हैं 7 और 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 12 आए और जिनको जोड़े तो 7 आए। तो आप कहेंगे सर 4 3 12, तो कुछ नहीं करना, √4 प्लस में √3, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल पे, अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पे कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हम पहले उठाते हैं इस इक्वेशन को, हमने पहले उठाया भाई इस इक्वेशन को 7 प्लस में 4√3 दोस्तों। अब यहां पे रूट से पहले 2 होना चाहिए, यहां पे तो 4 है, क्या करें सर, तो जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर भेजिए, रूट के अंदर भेजिए। तो आप सभी जानते हैं ये 2, देखो ये 4 है, हमें कितना चाहिए 2,
तो जो दूसरा 2 है, 2 दूनी 4 होता है, तो दूसरा 2 है वो अंदर जाना पड़ेगा, उसको रूट के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब कोई संख्या रूट के अंदर जाएगी वो अपनी स्क्वायर होके जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा 2, और जो दूसरा 2 है वो अंदर चला जाएगा गुणा में 4 के साथ। यही इक्वेशन आप ऐसे लिख रहे होंगे कि 7 प्लस में 2 रूट 12। दोस्तों बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 12 कैसे फैक्टर कीजिए, जिनका गुणा करे तो 12 आए, जोड़े तो 7 आए। तो आप कहेंगे सर 4 × 12, तो इसका मतलब होगा √4 प्लस में √3, और √4 का मतलब होता है 2 प्लस में √3। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन, इसका आंसर क्या आएगा 2 प्लस में √3। अब दूसरी स्टेप में आते हैं, अब इसको लेके आइए। तो ये है 3 प्लस में 8, इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या है 2 प्लस में √3। सोल्व कीजिए तो ये 3, 8 दूनी 16 और 8 √3, तो 16 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आएगा आपका 19 प्लस में 8 √3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 8, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16 और 8 √3, तो 16 प्लस में 8 √3 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 19 आएगा और 8 √3। अब ये फिर से ऐसी ही फॉर्मेशन बन गई, ये जो थी, तो हमें फिर से यहां पे 2 चाहिए, तो यहां पे 2 चाहिए, तो एक्स्ट्रा 4 कहां जाएगा, अंदर जाएगा, और जब भी कोई संख्या रूट के अंदर जाएगी वो स्क्वायर होके जाएगी। 4 है वो 16 हो जाएगा, और 16 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 48। तो इसी चीज को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2√48 दोस्तों। और 48 कैसे फैक्टर, जिनका गुणा करे तो 48 आए, जिनको जोड़े तो 19 आए, तो आप कहेंगे सर 16 × 48, तो यहां पे आएगा √16 प्लस में √3, जिसका मतलब होता है 4 प्लस में √3 दोस्तों। ठीक है, यानी इतना ही जो सवाल है इसका सॉल्यूशन ये है। अब आखिरी स्टेप को हम उठा लेते हैं, तो यहां पे क्या है दोस्तों माइनस का √3, और इस पूरे इक्वेशन की यहां तक ये जो इक्वेशन है इसकी जगह जो हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या है प्लस में 4 प्लस में √3। अब माइनस का √3 प्लस का √3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा √4, जिसका मतलब होता है 2। तो सवाल का जो आंसर आएगा 2 आएगा दोस्तों। लेकिन मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है कि इस प्रकार का सवाल दोबारा किसी अलग संख्या के साथ बनता है तो आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कंसेप्ट। अगर आपको सवाल को करने का तरीका पता है तो कोई अगर चेंज भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, यहां पे दे रखा है 0.798 का स्क्वायर प्लस में 0.404 गुणा में 0.798 प्लस में 0.202 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर के अंदर है, और प्लस में 1 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि सर्ट्स इंडाइसेस में आधा पार्ट एडवांस का होता है जो अलजेब्रा से कनेक्ट करता है डायरेक्टली। तो यहां पे भी ये ऑब्जर्वेशन के सवाल हैं दोस्तों। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 0.798 का स्क्वायर है, सेम टू सेम लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस में इसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं 2 गुणा में 0.202 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा में 0.798 प्लस में 0.202 का स्क्वायर है, और इसका रूट चढ़ा हुआ है, और ये प्लस 1 क्या है साइड में। अब आप मुझे बताइए a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab नहीं होता। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर लिख सकते हो, बात एक ही है। तो क्या ये जो फॉर्मेट है अंदर वाला, क्या ये सेम टू सेम ऐसा ही नहीं है? इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, 0.798 प्लस में 0.202 का स्क्वायर है और उसका रूट ये चढ़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, और प्लस में 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और प्लस में 1 बराबर कितना आएगा 2। इस सवाल का क्या हो जाता है परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन पर आपको ये सवाल आप कर सकते थे।
कि एक्चुअल में है क्या। बस आपको ये चीज समझना है कि यहां पे 0.202 है, तो यहां भी हमें यही लेके आना है, क्योंकि फॉर्मेशन तो लगभग आपको ऐसा ही नजर आया ना, तो आपने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो इसको ब्रेक करने से आपकी इक्वेशन है जो सर्वसमीका थी वो खुल के बाहर आ गई कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या दोस्तों। ठीक है, और हमने आपको आराम से इस सवाल को समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए जरा क्या आप कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, आता है तो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। दे क्या रखा है दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है आपको क्यूब रूट है 0.004096, इसका तो क्यूब रूट है दोस्तों, और इसका फिर आपको रूट निकालना है। ये इस सवाल का मतलब पूछा गया है दोस्तों। तो आप ये समझिए कि पहले मैं आपको आराम से समझाता हूं, पहले आप अंदर वाले को देखिए। ये 4096 है बटे एक, कितने जीरो लगेंगे दोस्तों, 6, 1 2 3 4 5 6, इसका तो आपको क्यूब रूट निकालना है और फिर इस पूरे का रूट निकालना है। ये इस सवाल में पूछा गया है। तो ये किसका क्यूब है दोस्तों, 16 का, और ये किसका है, 100 का। यानी 4096 का और 1 लाख का जब आप 10 लाख का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 16/100। कितना आएगा, 16/100। इस अंदर वाले का जो सॉल्यूशन है वो ये बनेगा, और इसका आपको रूट निकालना है। रूट निकलेगा कितना आएगा, 4/10, और 4/10 का मतलब होता है 0.4 दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा सा टिपिकल, इस प्रकार के सवाल आपको इस टॉपिक में बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहां से अंदाजा लग जाएगा कि जो बाकी के सवाल हैं वो कैसे आपको सोल्व करने हैं। हालांकि मैं अगले सवाल भी करवाऊंगा जो टिपिकल लेवल के रहेंगे वो भी हम करवाएंगे, लेकिन इस लेवल के अगर कोई सवाल आएंगे तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, सवाल तो आपको दिख रहा है, एक एक स्टेप का हर का परमेकरण करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये √5 प्लस में रूट बटे में है √3 प्लस में √2। पहले इसका हर का परमेकरण में करूंगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका सिंबल चेंज हो जाता है, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2 ये आएगा। अब आप इसका गुणा करेंगे 5 गुणा में 3, ये कितना है दोस्तों, ये 3 है। ठीक है, आपको ये लो जी, तो 5 गुणा में 3 करेंगे तो ये आएगा √15 आएगा। 5 गुणा में 3 कितना, 15, माइनस का निशान √5 गुणा में √2 तो ये कितना आएगा, √10 आएगा। नीचे क्या बचेगा, 3 माइनस 2 बराबर 1, एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली स्टेप का जो हर का परमेकरण करने के बाद आपके पास बचता है √15 माइनस √10 दोस्तों। दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों, 3√3 और बटे क्या है, √5 प्लस में √2 दोस्तों। हर का परमेकरण करेंगे तो नीचे वाले जो हर है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का तो कोई लेना देना नहीं है, 3 तो ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 3 √15 माइनस 3 √6 दोस्तों। बटे क्या आएगा, 5 में 2 गई 3, तो बटे क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 को कॉमन लेंगे, यहां पे ऊपर 3 कॉमन लेंगे तो 3 कट जाएगा इस 3 से, तो ऊपर क्या बचेगा, √15 माइनस √6 ये ऊपर बचेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले 3 से ऊपर वाला कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा जो आखिरी जो स्टेप है वो क्या है, 2√2 बटे √5 प्लस में √3 दोस्तों। तो हर का परमेकरण करेंगे तो √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 तो सेम रहेगा, अंदर क्या बचेगा, 2 पंजे 10, तो 2√10 माइनस 2√6 आ जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और बटे क्या आएगा, 5 में 3 गई 2 दोस्तों। तो सेम कंडीशन, जैसे 3 कॉमन लिया था यहां पे 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा √10 माइनस √6। अब आप इसको रख दीजिए जैसे जैसे आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो क्या पूछा गया है दोस्तों, सबसे पहले √15 माइनस
√10 आएगा, √15 माइनस √10 आएगा। अब बीच में क्या है दोस्तों, माइनस का निशान है, तो माइनस में चेंज हो जाएंगे इनके सिंबल, तो ये माइनस का √15 प्लस का √6 होगा, और आखिरी वाले में क्या है दोस्तों, प्लस है तो ये सेम टू सेम रहेगा, यानी प्लस का √10 और माइनस का √6। आप सभी समझते हैं, प्लस का √15 माइनस का √16, माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या दोस्तों, 0। ठीक है, तो ये इसलिए समझाया है ताकि आपको इस प्रकार के जो सवाल आगे मिलते हैं तो उनको आप आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लीजिए। बस आपको हर का प्रमेयकरण अगर आपको आता है तो ये फिर सवाल अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हर का प्रमेयकरण में क्या कर दिया, यही चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल भी काफी धमाकेदार सवाल है दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले लिख देता हूं मैं, लिख इसलिए रहा हूं कि लिखने से आपकी योग्यता बढ़ती है, आपको सवाल को लिखना चाहिए, लिखने से समझ बढ़ती है कि सवाल में आपको पूछा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, √3.5, यहां पे √2.5 का क्यूब रूट है, 2.5 का क्यूब रूट, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर मंजिला ब्रैकेट है, और फिर क्या दे रखा है दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 3.5 का यहां पे स्क्वायर माइनस 8.75 का क्यूब रूट है, प्लस यहां पे 2.5 का क्यूब रूट है, और इसका स्क्वायर आपको लगा रखा है, फिर मंजिला ब्रैकेट यहां पे बंद है दोस्तों। देखने में सवाल खतरनाक लग रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं है, खत्म सवाल है दोस्तों, ये केवल दिखावा है। कैसे, आपने एक सूत्र सुना होगा, a की 3 प्लस में b की 3 क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही तो होता है। ये जो सूत्र है a की 3 प्लस में b की 3 ये बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही होता है। तो आप इस सवाल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये a है, इस पूरे को a मान लेता हूं, तो ये क्या है दोस्तों, b है, a प्लस बी, ये आपके पास क्या है, a स्क्वायर, ये क्या है माइनस ab, और ये क्या है प्लस का b स्क्वायर, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस सर्विस समीकरण का फुल फॉर्म ये दे रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, ये कुछ और नहीं, 3.5 का क्यूब रूट प्लस में, यानी इसका क्यूब, यही तो सूत्र है, प्लस में 2.5 का क्यूब रूट और इसका क्यूब। अब सभी जानते हैं क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3.5 प्लस में 2.5, 3.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। सवाल देखने में आपको थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन जब आपने कंसेप्ट को आपको पढ़ा है, आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया अच्छे से, तो कुछ भी नहीं है। ये a की 3 प्लस में b की 3 का फुल फॉर्म है। तो हमने इस सर्व समीकरण में इस इक्वेशन को रख दिया, तो सवाल आपका 1 सेकंड का बन जाता है, 6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हमारी ये पहल आपको अच्छी लगी, किरण मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है दोस्तों, 3 प्लस 2√2 माइनस 3, और यहां पे है प्लस 3 माइनस 2√2 की माइनस 3। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए a की पावर -1 है या -x है, तो अगर इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है तो इसको विपरीत करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा 1/a, और ये पावर यहां पे पॉजिटिव हो जाती है दोस्तों। पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी, अगर a की पावर -x है, तो अगर -x को प्लस करना है तो इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 1/a की पावर x ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार यहां पे -3 है, तो इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये आ जाएगा 1, सिंबल चेंज नहीं होगा, बस केवल आपको ये बटे में ले आएंगे,
इसकी पावर 3 प्लस में 1/3 प्लस में माइनस तो माइनस रहेगा यहां पे 3 माइनस 2√2 की पावर 3 दोस्तों, ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब छोटी सी बात आप ये समझिए कि अगर यहां पे 1/3 प्लस में 2√2 है और इसका मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूं, हर का परमयकरण कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों? तो आप देखिए ऊपर बचेगा 3 माइनस 2√2 और बटे क्या आएगा दोस्तों? 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में 8 गई, 1 बचेगा, तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं। यानी 1/3 प्लस 2√2 का जो सोल्यूशन बनता है वो ये बनता है 3 माइनस 2√2। और अगर यही चीज ऐसे लिखी हुई है 1/3 माइनस 2√2, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? 3 प्लस में 2√2। बस माइनस प्लस का ही तो चेंज आएगा, बाकी तो इक्वेशन समान है। और इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आप सभी समझ रहे हैं 3, देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 माइनस 2√2 प्लस में 3 प्लस में 2√2, तो ये तो कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 6 बचेगा। यानी जो इक्वेशन इसका जो मान है वो कितना है? 6 है। लेकिन क्या हमारा आंसर 6 है? आंसर 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दे रखा है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस b की पावर 3 माइनस 3ab और a प्लस b, ये होता है दोस्तों। तो करना क्या है? इसका मान तो आपको पता है 6 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 6, ये भी क्या है दोस्तों? 6 ही तो है। तो 6 की पावर 3 216 माइनस 18 बराबर कितना आएगा? 198। इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि पूछा क्या है। तो पहले आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो एक्चुअल में है क्या दोस्तों? 1 की 3 प्लस में b की 3, अरे 1 की 3 प्लस में b की 3 होता क्या? a प्लस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये मान आपने निकाल लिया है, कितना है? 6 है। तो ये 6 की पावर 3 माइनस 3 6, तो आएगा 216 माइनस 18 बराबर 198। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन हम यहां पे कर रहे थे और उसके आधार पे इस सवाल को हमने सोल्व कर दिया। बस एक कंसेप्ट है दोस्तों, कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि √32 माइनस √128 और प्लस में √50 दशमलव के 3 स्थानों तक आपको मान पूछा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 8 गुणा में, या 8 रहने दीजिए, और भी बड़ा तोड़ सकते हैं, 16 गुणा में 2। इसका मतलब क्या है? 16 गुणा में 2 माइनस, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 64 गुणा में 2। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 25 गुणा में 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4√2। इसको सोल्व करेंगे तो 8√2। इसको सोल्व करेंगे तो 5√2। ये कितना है? 5 और 4 9, 9√2 माइनस 8√2। तो आपके पास बचेगा √2, और √2 आप जानते हैं 4 1 4 तक होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। √2 का मान आपसे पूछा गया है, तो 1.414, इसके बाद अनंत तक ये चीजें चलती रहती हैं दोस्तों। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1.414 दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या पूछा है भाई? सवाल आपको दे रखा है 7 प्लस में 3√5 और एक तरफ दे रखा है 7 माइनस 3√5, और इसका आपसे इसका रूट पूछा गया, इसका वर्गमूल। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? a प्लस बी, और ये क्या है दोस्तों? a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही तो होता है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये 7 का स्क्वायर है तो ये 3.5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर प्लस में 3√5 का स्क्वायर, यही तो है इसका मतलब। तो ये होगा 49।
सॉरी ये ए प्लस बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां पे बीच में माइनस का निशान। इसको सोल्व करेंगे 3 3 9 5 45, तो क्या आएगा आपके पास 4। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है कितना है 4 है, लेकिन आपसे इसका रूट पूछा है, तो इसका रूट कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले हमने इसका रूट, इसका सॉल्यूशन निकाला, तो ये क्या है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है 3√5 का स्क्वायर, तो आएगा 49 माइनस 45 बराबर 4। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 4 है, लेकिन आपसे इसका वर्गमूल पूछा है, तो इसका भी वर्गमूल आएगा 2 दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि 12/3 प्लस में √5 प्लस में 2√2, और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, हर का परमयकरण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस में √5 एक तरफ है ये, और ये बीच का प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, इंटू 2√2, और बटे क्या होगा 3 प्लस में √5 इंटू 2√2, यही तो होगा, हर का परमयकरण करेंगे तब। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 3 प्लस में √5 माइनस 2√2 से, बटे अब ये क्या है दोस्तों, अगर ये a है तो ये a है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर, देखो a प्लस बी और एक तरफ क्या है बटे में a माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 3 प्लस में √5 का स्क्वायर आपको करना है, और माइनस 2√2 का आपको स्क्वायर यहां पे करना है दोस्तों। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3 3 9 और 5, और यहां पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये तो मैं मिटा देता हूं यहां से। तो ये क्या आएगा दोस्तों 3 3 9 प्लस में 5, और ये आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो आएगा 6√5। इसका सॉल्यूशन तो ये बनेगा, माइनस क्या बनेगा ये 8 बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका सॉल्यूशन ये बनेगा, ऊपर ये समान रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जानते हैं 9 और 5 14, 14 में 8 गई 6, 6 प्लस में, बात आ रही कि नहीं समझ में दोस्तों, थोड़ा सा टिपिकल सवाल समझिए आपको। पहले हमने इसको सोल्व कर दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 9 प्लस 5 प्लस में 6√5 आएगा इसका सॉल्यूशन। इसका करेंगे तो -8 आएगा। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये क्या है 9 और 5 14 -8, तो ये आएगा 6 प्लस में 6√5 आएगा, यस और नो। और यहां से मैं 6 अगर कॉमन ले लेता हूं, तो 6 कॉमन लेने के बाद आपके पास √5 बचता है। 6 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचता है √5 प्लस में 1 नीचे, यही तो बचेगा। तो मतलब ये कहने का ये है कि मैं इन सब की जगह, इस नीचे वाले की पूरे की जगह एक छोटी सी बात में लिख सकता हूं 6 इंटू √5 प्लस में 1 दोस्तों। क्लियर है? अब आप 6 से 12 को काटेंगे 2 बार। ठीक है, अब आप ये √5 प्लस में 1 इसको फिर से हटाना पड़ेगा, और इसको फर्दर आपको √5 माइनस 1 √5 माइनस 1, तो नीचे तो देखिए 5 माइनस 1 4 है, और ऊपर 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 4, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपके पास बचेगा दोस्तों 1 प्लस में √5 प्लस में √2 और प्लस में सॉरी माइनस का √10 आपके पास ही बच जाता है दोस्तों। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखो 2 पंजे 10 आएगा, √5 एकम √5 आएगा, ये आपस में कट जाएंगे दोस्तों। नीचे क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। देखो आप सोल्व भी कर सकते हैं इस सवाल को, लेकिन सोल्व करने में थोड़ा सा लेंदी बढ़ जाएगा। पहले आप इसको सोल्व कीजिए, 2 3 6 प्लस में 2√5 माइनस 4√2। अब इस इक्वेशन को पहले आप यहां सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, फिर आप काटा पिट्टी करेंगे, बटे में 4 होगा, तो आपके पास यही आपका आंसर बच रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, पहली कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं, जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया था। अब तो आपको √5 माइनस √1 से ही आपको मल्टीप्लाई ये करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए
एडवांस लेवल का जब सवाल आ जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे, तो इसलिए इनको नोट डाउन करना अपने कॉपी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 3 प्लस में 1/√3 और प्लस में 1/3 प्लस में √3 और प्लस में 1/3 -3 ये दे रखा है और इसका मान आपसे पूछा है। तो मैं क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। तो पहले इसको तो साइड में ले लेते हैं, पहले इसको लेके आते हैं। तो ये क्या है 1/3 प्लस में √3। अब इसको √3 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 3 इधर आएगा, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 1/3 माइनस √3। क्या किया है, ये जो नीचे वाला √3 -3 है इसका सिंबल चेंज किया है। इस 3 को मैंने प्लस का कर दिया, इस प्लस के √3 को मैंने माइनस का कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस में √3, एक तरफ ये आएगा और एक तरफ आएगा 3 माइनस √3। ऊपर क्या आएगा, एक बार आएगा 3 माइनस √3 और एक बार आएगा माइनस का निशान है तो ये अंदर आएगा 3 माइनस √3। प्लस का है तो प्लस आएगा। अब जब ये बाहर आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। अब आप यहां पे समझिए, एक तरफ क्या आएगा 3 माइनस √3 माइनस का 3 प्लस में √3, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो a² 9 -3 6 बचेगा। 3 2 √3 है, ये बिल्कुल है, 3 3 9 -3 6 2 3 6 तो √3 प्लस में 3 आता है ये। ठीक है, अब आप इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका 3, यहां पे आएगा आपका देखो यहां पे आएगा √3, यहां पे आएगा 3 बटे क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको सिंबल चेंज कर लेंगे यहां पे। ठीक है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे ये जो 3 है यही बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे क्योंकि यहां पे सिंबल आपको चेंज भी करना पड़ेगा माइनस का, अगर आपको इस इक्वेशन को सेट करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है मंजिला ब्रैकेट है 50³ प्लस में -30³ प्लस में -20³ और ये ब्रैकेट बंद है। ये आपसे पूछा, इसका मान आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे। तो आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन सीधा भी कर सकते हो भाई, 5 5 25 125 30 900 इनको जोड़ भी सकते हो, लेकिन आप ये समझिए ये कोई इतना सिंपल सवाल नहीं है, ये एडवांस का पार्ट है। एडवांस का पार्ट क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर होता है 3abc के। तो आप देखिए ये 50 है और प्लस में माइनस का 30 माइनस का 20, तो 50 माइनस 50 कितना होगा, क्या 0 होगा, यानी इन तीनों का जो जोड़ है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, ये तो आपको दे ही रखा है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc, तो आपको ये इक्वेशन लगानी है यहाँ पे 3 गुणा में, पहले तो 50 गुणा में -20 गुणा में -30 जो कि होगा 90,000 के बराबर। 5 3 15 15 30 30 90, तो 90,000 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला जो सवाल आपको दे रखा है वो ये है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, √1372 और यहाँ पे 1458 का यहाँ पे क्यूब रूट है और भाग में है 343 का क्यूब रूट। तो आप इस फॉर्मेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1372 गुणा में 1458 और बटे में 343 का क्यूब रूट। अब आप सभी जानते हैं यहां पे 7 से कटेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बचेगा 5832 का क्यूब रूट और ये होता है 18 गुणा में 18 गुणा में 18
और इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, सीजीएल में आए क्वेश्चन, कोई सीपीओ में है, कोई एमटीएस में, कोई एसएससीजीडी में, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनमें सवाल आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम में सेम सवाल तो हो सकता है ना भी आए, लेकिन इसी पैटर्न पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी है। यहां पे दे रखा है 15,612 प्लस में रूट 154 है और प्लस में रूट 225 है और इन सब का क्यूब रूट आपको निकालना है। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 15 आप जोड़ेंगे 154 में तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 169, जो कि होता है कितने के बराबर, 13 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, क्यूब रूट है 15,612, इसमें जोड़ेंगे 13 तो ये हो जाएगा 15,625 और इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे जो होता है 25। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 25 गुणा में 25 बराबर होता है 15,625, यानी ये क्या है 25 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अगली क्लासेस में आपको टिपिकल सवाल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है दोस्तों 2 की पावर 71 प्लस में 2 की पावर 72 प्लस में 2 की पावर 73 प्लस में 2 की पावर 74 और आपसे पूछा है कि इनमें से किस संख्या से विभाजित होगा। तो आप ये समझिए दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल है, ये जो जितनी भी संख्या इससे बनेगी, जो भी इसका आंसर आएगा वो 2 का ही मल्टीपल होगा, यस और नो। अगर संख्या में 2 है तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी दोस्तों। बात आ रही समझ में, नहीं समझ में आई? आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर 5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 32। 2 की पावर 6 कितना होता है 64। 2 की पावर 7 कितना होता है 128। इन सब में क्या 2 है, बिल्कुल है। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होंगी, बिल्कुल होंगी। बात आ रही समझ में? अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि भी 2 की पावर 4 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 6 प्लस में 2 की पावर 7 प्लस में 2 की पावर 2, तो क्या यह संख्या किससे विभाजित होगी? ये उस संख्या से विभाजित होगी जिसमें 2 तो होगा ही होगा। दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 का होना जरूरी है दोस्तों। तो जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें किस ऑप्शन में 2 है दोस्तों? केवल 10 में 2 है। 10 का मतलब कितना दोस्तों? 2 गुणा में 5। तो यहां पे 2 है तो ये संख्या 10 से ही विभाजित होगी दिए गए ऑप्शन से, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगी। ये 20 से भी विभाजित होगी, ये 4 से विभाजित होगी, ऐसी संख्या से विभाजित होगी जिसमें 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, एक नियम है, उसको आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या जो 2 का मल्टीपल है वो 2 से तो भाग जाएगी जाएगी, चाहे कितनी पावर आप कर लीजिए। अगला सवाल है दोस्तों √2 प्लस में √7 माइनस 2√10 माइनस 2√10। इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बता रहा था कि 7 माइनस 2√10 है, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। तो मैंने आपको बताया यहां पे 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे 2 है। अब आप इस 10 पे आइए, 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, जोड़े तो 7 आए। तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, और मैंने आपको क्या बताया √5 माइनस √2। बस यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा, तो रख दीजिए √2 तो है ही, प्लस में √5 माइनस √2। इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास √5, जो कि सवाल का क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास है किरण के मैथ सॉल्यूशन में दोस्तों। ठीक है, एक दिन में सॉल्यूशन पूरा नहीं हो सकता, आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। धीरे धीरे बहुत जल्दी हम किरण के मैथ को खत्म कर देंगे, पहले अर्थमेटिक को फिर एडवांस को भी दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्या काम है? प्यार और सपोर्ट देना, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाएगा क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ती चली जाएगी। पहले 1 घंटे से 1.5 घंटे, 2 से 3 घंटे की क्लास भी हम आपको देने वाले हैं।
अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद।